नमस्कार, मैं हरीश सैनी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष भास्कर न्यूज। हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में अनेक प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, लेकिन उनको तराशता कोई कोई है। ऐसे ही एक शख्सियत आज हमारे साथ हैं, फहीम खान राणा, जिन्होंने मार्शल आर्ट के बहुत अच्छे कोच हैं और उसके अलावा भी क्या क्या कर लेते हैं। आज उनसे हम विशेष बातचीत करेंगे। फहीम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। फहीम जी, जैसा कि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप युवा हैं और आपने कितने वर्ष की आयु में इस प्रकार के चित्रकारिता भी, मैंने सुना चित्रकारिता आप कर लेते हैं, मार्शल आर्ट भी है और पेंटिंग का काम भी आप अच्छा कर लेते हैं, तो ये ऐसी भावनाएं आपके अंदर कहाँ से आई और कितने समय से आप इसको कर रहे हैं? जी देखिए, मैं बहुत छोटा था तब से मैं चित्रकारी कर रहा हूँ। मुझे खुद पता नहीं था, याद नहीं है कि कितना बड़ा था मैं, लेकिन बचपन से ही मैं कर रहा हूँ। और ये आप लगा सकते हैं, ये मेरा गॉड गिफ्ट है। मैंने चित्रकारी कहीं सीखी नहीं है, मैं बनाता हूँ। और मार्शल आर्ट्स मैंने मुजफ्फरनगर में सीखी थी जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था। तो मेरे 2 गुरु रहे, एक का नाम मिस्टर अरशद है और एक हमारे आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी हैं, सर हमारे। तो जो अरशद जी थे, उनसे मैंने कुंफू और मार्शल आर्ट सीखी थी। और जो हमारे वेद प्रकाश शर्मा सर हैं, उनसे मैंने कराटे सीखे। और वहीं से शौक था मुझे, बस ये डांसिंग का, कराटे का और पेंटिंग का, इसी में मैं लगा रहता था। चलो, मार्शल आर्ट की बात आपने करी तो मार्शल आर्ट के बारे में ही बात कर लेते हैं। जी किस किस प्रकार के आप खेल खेल चुके हैं मार्शल आर्ट के अंतर्गत और किन किन आपने पदक जीते हैं, कुछ बताइए उनके बारे में। जी, मैं बताता हूँ आपको। मैंने जो है काफ़ी टाइम पहले से मैं ये एक चीज़ कर रहा हूँ। बचपन में 2000 से पहला जो मैंने जीता था वो सन 2000 में जीता था। बहुत छोटा था मैं उस टाइम पर। वो कराटे में गोल्ड जीता था। उसके बाद मैं काफ़ी जगहों पर लड़ा, खेला और एमएमए किया, कराटे, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, मिक्स बॉक्सिंग, थाई बॉक्सिंग, जूडो, ये सब मैंने गेम खेले हुए हैं और नेशनल तक खेला है। और सब में ही बस ऊपर वाले की कृपा से गोल्ड रहा था। उसके बाद फिर मैं इधर आ गया और फिर मैंने सिखाना शुरू किया। जैसे आपने खेल खेले, गोल्ड जीते, जी तो ऐसी भावनाएं आपके मन में कहाँ से आई कि ग्रामीण क्षेत्र से जो इनके अंदर प्रतिभा है उन बच्चों को उठा करके उनको मार्शल आर्ट सिखाया जाए। और जैसे भी हाल ही में आपके बच्चे नेशनल में भी खेले हैं, जी उससे पहले प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल और सिल्वर जीते हैं, जी तो ऐसी भावनाएं कहाँ से आई आपके मन में? जी देखिए, मैं हर बच्चे के अंदर कला पहचान लेता हूँ। जैसे मैं छोटा था और मेरे अंदर भी किसी ने कला पहचानी, तो एक कलाकार को कलाकारों से बड़ा प्यार और लगाव होता है। और इससे क्या होता है कि जो लोग अपनी कलाओं को दबाकर बैठे हुए हैं या अपनी फैमिली के सामने बोल नहीं पाते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है। आजकल क्या हो रहा है कि हमारे जो क्षेत्र में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग बेटे पढ़ो लिखो और पुलिस में जाओ या डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, इसके अलावा आगे नहीं पता होता कि फ्यूचर किसकी चीज़ में है। और स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। ये शायद आपको तो पता ही है, आपसे बेटर कौन जान सकता है। क्योंकि स्पोर्ट्स नहीं होगा तो बच्चों का फ्यूचर, स्पोर्ट्स में क्या है कि आपका सेल्फ डिफेंस तो है और हेल्थ भी है। और इसमें आपको स्पोर्ट कोटे से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। और जब मैं किसी बच्चे को देखता हूँ कि ये फुर्तीला है, एक्टिव है, तो मैं उसके फैमिली वालों से खुद कहता हूँ कि भाई आइए, आप मेरे पास भेजिए। तो अच्छे बच्चे सीख रहे हैं। और अब आपने भी देखा है कि नेशनल में भी गोल्ड जीत कर लाए हैं। फहीम जी, आप जो है बच्चों को कौन कौन सी मार्शल आर्ट सिखाते हैं? इसके अंदर विंग होती हो ना कि मार्शल आर्ट तो एक सब्जेक्ट हो गया, कि उसके अंदर हम क्या क्या बच्चों को सिखाते हैं जी आप? जी देखिए, मेन तो मेरा एमएमए है, मिक्स मार्शल आर्ट जो सिखाता हूँ। उसमें मैं किक बॉक्सिंग भी कराता हूँ, ताइक्वांडो भी कराता हूँ, जूडो भी कराता हूँ और थाई बॉक्सिंग भी कराता हूँ। अभी फिलहाल तो और क्या नाम है, ये कराटे भी कराता हूँ। तो बच्चे अभी यही कर रहे हैं। अभी ज़्यादातर बच्चे ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, थाई बॉक्सिंग में ही बच्चे जो है खेल रहे हैं। खिला रहा हूँ उनको, वो अच्छा कर रहे हैं। और बाकी तो सेल्फ डिफेंस मैन है ही। फहीम जी, जैसा भी बात कर रहे थे आप, जी अपने शुरू में बताया कि चित्रकारिता भी आप कर देते हैं, जी पेंटिंग, जी तो ये कला आपके अंदर कहाँ से आई है? जी देखिए, मैं बहुत छोटा था। तो जैसे लोग इंसान को देखते हैं तो मैं इंसान की आकृति देखता था। ये ऑटोमेटिक मेरे अंदर एक बात थी कि इंसान का जो चेहरा कैसे दिख रहा है। कोई मुझसे बात कर रहा, उसका बातों पे ध्यान नहीं था मेरा। मेरा ध्यान था कि उसकी आंखें कैसी दिख रही हैं, उसके नोज, उसके होठ, इसके लिप
और मतलब इसके कान, उसके बाल ये कैसे दिख रहे हैं, और मैं उसको फिर उतारता था और वो मुझे अच्छा लगता था। कोई आदमी कैसे बैठा है उसके अंदाज को देखता था, कोई आदमी कैसे चल रहा है उसके अंदाज को देखता था। यहाँ तक कि अगर मेरे टीचर मुझे पढ़ाते थे तो पढ़ाई पे कम ध्यान था, टीचर के स्टाइल पर, उनकी अदाओं पर ज्यादा ध्यान था कि वो ऐसे बोल रहे हैं। तो यानी शुरू से ही आप चित्रकारिता, कितने वर्ष की आयु से आप चित्रकारिता कर रहे हैं जी जब? मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा। जब मैं सेकंड क्लास में था, दूसरी क्लास में, तो मैं छोटा सा किताब पर बैठा हुआ हाथी का चित्र बना रहा था। तो हमारी टीचर ने नोटिस किया कि कुछ कर रहा है, तो उन्होंने जो बोला इधर आओ। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा दिखाओ क्या कर रहे हो। तो अपनी बुक के पीछे मैं हाथी बना रहा था, बहुत छोटा था। तो उन्होंने देखा, बोला ये किसने बनाया है। तो जिस सख्ती से उन्होंने बोला तो मैं पहले डर गया। मैंने कहा मैम हमने नहीं बनाया। बोले, फिर उन्होंने पूछा प्यार से बताओ कुछ कहेंगे नहीं। मैंने कहा जी मैंने बनाया। बोले ठीक है एक काम कीजिए, तो पीछे ब्लैक बोर्ड बनाकर दिखाओ। मैंने वो बना दिया। वो बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने पूरा ब्लैक बोर्ड पे कभी घोड़ा, कभी खरगोश, कभी सांप, कभी बिल्ली, कभी तितली, सब कुछ बना दिया। फिर पूरे जो है हमारे स्कूल के टीचर्स को बुलाया और उनसे पूछा भाई बताओ ये किसने बनाया है। तो उस टाइम में इतना शर्मिला था, तो मैं खड़ा होकर सामने बोलता भी नहीं था। तो किसी को मुझ पर यकीन नहीं हुआ कि इसने बनाया होगा। तो बाद में हमारे टीचर ने बताया कि इसने बनाया है। तो वहाँ के जो टीचर थे वो बार बार ये बोलते थे भाई फ़हीम के अंदर ये कला है, हमें पता नहीं था, क्योंकि उसके खड़ा होकर शर्म के मारे आंखें तो खुलती नहीं है वो चित्रकारी करता है। तो वो एक किस्सा था। तो ये इसका मतलब ये है कि मैं बचपन से ही मुझे शौक था। तो फ़हीम जी, जैसे कि अब तक कितनी ऐसी कुछ फेमस पेंटिंग है जो आपने बनाई जी हैं, कहीं उनकी प्रदर्शनी हुई हो, जी जी या जी उनको सराहा गया हो, या उसके लिए कोई आपको अवार्ड या कोई मेडल मिला हो, तो उसके बारे में बताइए। जी जी बिल्कुल। मेरा एक कॉलेज है जहाँ से मैंने फाइन आर्ट किया है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट, मोदी नगर से। वहाँ उस कॉलेज में आर्ट गैलरी लगती हैं, हर साल लगती थी। तो वहाँ पर 2 पेंटिंग मेरी बिक चुकी थी और अच्छी खासी बिकी। तो मेरा थोड़ा सा वैल्यू मेरी बढ़ी, थोड़ी इमेज मेरी बढ़ी। तो उसके बाद मैंने फिर दिल्ली में, और जो दिल्ली में आर्ट गैलरी लगती हैं वहाँ अपनी पेंटिंग दी और वहाँ भी सेल हुई। फिर उसके बाद मैंने टीवी कार्टून में काम किया। जो टीवी के लिए कार्टून बनते हैं, डिजिटल कंपनी है, उसमें मैंने काम किया। उसके बाद मैंने ये फिल्म में मुझे स्टोरी बोर्ड बनता है, स्टोरी बोर्ड बनता है। तो जैसे कॉमिक्स होती है ना, ऐसी पूरी स्टोरियाँ बनती हैं जैसे कॉमिक्स होती है। तो उस टाइप से मैंने काम किया उसमें, और उसमें ड्राइंग की, तो वो अच्छा खासा काम था। तो इस तरीके से मैंने, और फिर अवार्ड वगैरह तो मुझे मिलते रहते थे। जैसे गोवा में मैंने कोई प्रदर्शनी लगाई थी, वहाँ भी मेरी पेंटिंग बिकी थी। और पेंटिंग, इलस्ट्रेशन और स्केच ये मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग था। कोई भी स्टोरी होती थी तो मैं उसको ड्रॉ कर लिया करता था। फ़हीम जी, जैसे आप जी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जी परिवार में कौन कौन है? पिताजी क्या करते हैं जिस तरीके से? जी मेरे फादर जो हैं वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, और वो अभी जल्दी में रिटायर हुए हैं। और जो मेरे बड़े भाई हैं वो डॉक्टर हैं, छोटा भाई फार्मासिस्ट है। जैसे कि आपने बताया कि जी सब जो आपके पिताजी हैं वो गवर्नमेंट सर्विस करते थे, जी और जो आपके भाई हैं अपना व्यापार करते हैं, जी जी तो उसके बावजूद आपने वो इन कैरियर को क्यों चुना कि मार्शल आर्ट या एक्टिंग, चित्रकारिता या डांस, इनको ही क्यों चुना आपने? जो है आप गवर्नमेंट सर्विस भी कर सकते थे, अपना कोई व्यापार भी कर सकते थे, तो इसको क्यों चुना आपने? एक्चुअली ऐसा होता है कि अब इंटरेस्ट की बात है, हॉबी की बात है। मेरे फादर ने मुझे बहुत कहा था कि भाई आप तुम पुलिस में लग जाओ। मैंने रनिंग वगैरह की, और आबकारी पुलिस जो होते हैं उनके लिए मैंने जो है फिजिकल दिया था। फिजिकल हुआ था, उसमें मैं पास हो गया था। पर मैं उधर गया नहीं। और काफ़ी चीज़ें ऐसी साथ हुई मेरे कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आता था। मैं कोई भी काम करता था, कोई भी बिजनेस करता था, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे इंटरेस्ट सिर्फ अपनी आर्ट में, अपनी मार्शल आर्ट्स में, और अपनी फिल्म कैरियर में, एक्टिंग में, बस इसी में था। फ़हीम जी, कुछ अपनी फिल्मी दुनिया के बारे में बताएं, किस तरीके से आप फिल्मी सफ़र रहा, कौन जी कौन सी फिल्में आपने की, देहाती, बॉलीवुड या हॉलीवुड, जो भी किया है आपने, जी बताइए उसके बारे में कुछ। जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। मैं बहुत छोटा था, और मार्शल आर्ट और डांसिंग का तो बचपन से ही शौक था। और ये लगा लीजिए, मैं टेंथ क्लास में पढ़ रहा था, और मैं अपने गुलाउट से निकला हुआ जा रहा था। तो कुछ मन चले लड़के मुझसे थोड़ा सा जो है बदतमीजी से मजाक करके पेश आ गए थे। तो मैंने उनकी जो है थोड़ी सी पिटाई कर दी थी। तो वहाँ पर एक डायरेक्टर थे, अब मुझे नहीं पता था, उन्होंने देखा था मुझे मतलब फाइट करते हुए। वो उस टाइम क्षेत्रीय फिल्म आते थे, उनका नाम था आज़ाद। तो सीडी फिल्म बनती थी उस टाइम पर, ये सन 2005 की बात है जी। तो वो आए, वो मेरे घर तक पहुंच गए।
उन्होंने कहा कि मुझे जी आपसे बात करनी है। मैंने जी कहिए, कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम फ़हीम है। आपकी उम्र कितनी है? मैंने अभी तुम ये लगा लो 14 साल का हूँ। तो उन्होंने कहा फिल्म में काम करोगे? मुझे बड़ा मतलब शौक लगा। मैंने फिल्म तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैं तो करना चाहता हूँ। तो ठीक है, हम एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें हम आपको हीरो लेंगे। मैं ठीक है। मैंने कि मैंने कहा जी पैसे कितने मिलेंगे? तो वो हंसने लगे जी कि स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं मिलता है। और मुझे पता नहीं था इस बारे में। और हमने वो फिल्म बनाई जॉन का आतंक। वो सीडी फिल्म थी उस दौर में। उस टाइम उस पर यूट्यूब का इतना क्रेज नहीं था उस टाइम पर, सब सीडी पर देखते थे। और सीडी पर बनी 1 घंटे की फिल्म थी जॉन का आतंक। और वो मेरे हिसाब से तो मतलब हमने तो काम जैसा किया था वो अच्छी फिल्म नहीं थी, पर वो उस दौर में बहुत चली थी और लोगों ने उसे बहुत सराहा किया। तभी से मुझे फिर शौक लग गया फिल्मों का, मुझे करना है इसका। मैंने कई फिल्में की। यहाँ फिर एक्शन डायरेक्शन में आ गया मैं। फिर मैं काफ़ी हीरोज़ के स्टंट करता था। किसी में फिल्म में हीरो था, किसी में विलन बना। फिर मैं बॉम्बे गया। सन 2015 में मुझे पहली फिल्म मिली, फिल्मी रासलीला। वो बॉलीवुड की फिल्म थी, उसमें मुझे एज ए हीरो कास्ट किया और वो फिल्म भी बहुत अच्छी थी। उस फिल्म को 13 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मुझे मिला था उस फिल्म के लिए। तो हमारे डायरेक्टर ने मतलब मेरे अंदर कुछ देखा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ऑडिशन दिया था। और बात तो यह है कि फर्स्ट चॉइस मैं था नहीं था फिल्म का, कोई और एक्टर था। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे ले लिया उसको रिप्लेस करके, और वो फिल्म बहुत अच्छी बनी। तो वहाँ से मेरी बॉलीवुड की शुरुआत हुई। फ़हीम जी डांस भी कर लेते हैं, सुना है डांस भी अच्छा जी कर लेते हैं जी आप। जी जी बिल्कुल। जी डांस का शौक ये भी बचपन से ही था मुझे। और मैं ज़्यादातर जो फिल्में देखता था उसमें एक्शन और डांस ही देखता था। और डांस मैंने कहीं सीखा नहीं, बस मार्शल आर्ट के मूव से वो डांस मैं करना शुरू किया मैंने। और डांस सिखाया भी गुलाउटी में बहुत टाइम पहले। फाइनली अब क्या कर रहे हैं? अब मैं मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ और एक्टिंग कर रहा हूँ फिल्मों में, और फिल्मों के लिए ड्राइंग बनाता हूँ, स्केच वगैरह। बस यही है अभी। तो सपना क्या है, जैसे अभी आप युवा हैं, किस लाइन में जाना चाहते हैं आगे? अब जैसे आप मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं अधिकतर, जी जैसा आपने बताया, जी तो आगे फ्यूचर में क्या कुछ और योजना है, क्या करना चाहेंगे? जी। इस पर एक मुझे बात याद आ गई कि मैं जब अपने कॉलेज से बाहर निकला तो मुझे सभी चीज़ का शौक था। मुझे ड्राइंग भी बहुत अच्छी लगती थी, डांसिंग भी अच्छी लगती थी, एक्टिंग भी अच्छी लगती थी, मार्शल आर्ट्स भी बहुत अच्छी लगती थी। मैं सोचता था मैं ऐसा क्या करूं कि जिसमें सारी चीज़ें आए। तो हर किसी ने मुझे यही कहा, भाई अगर तुम चारों तरफ भागोगे तो कभी भी कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि 2 लड्डू कभी भी एक हाथ से नहीं लिए जा सकते, 2 लड्डू कभी भी। और मैं बड़ा कंफ्यूज था, मैंने क्या क्या करूँ। अब मुझे सारा चीज़ करनी थी, और सारी चीज़ करने वाला कहीं फिट होता नहीं है, ये आप भी जानते हैं, कहीं फिट नहीं हो पाता। उसके बाद फिर मैं बॉम्बे गया, मैंने स्ट्रगल किया पहले, फिर एक्टिंग की। वो मुझे फिर एक मनी पद्मा फाउंडेशन है, तो उन वहाँ एक मुझे एक सर मिले, मनीष पाल नाम था शायद उनका। तो उनके लिए मैंने ड्राइंग बनाई थी, काम किया था बहुत सारे, उनकी बुक बनाई थी मैंने। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि मैंने उनसे ही कहा था कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने एक बात कही थी, ये बात सही है कि 2 लड्डू कभी भी एक हाथ में नहीं आ सकते, लेकिन 2 लड्डुओं को तोड़ मरोड़ कर और उनको गोला बनाकर, उनको एक बनाकर एक हाथ से तो लिया जा सकता है, एक किया जा सकता है एक किया जा दोनों। सकता है। वो चीज़ मेरे समझ में आ गई। फिर मैं इंडस्ट्री में घुसा और उसमें मैं अपने एक्शन भी करता था, अपनी ड्राइंग भी करता था, एक्टिंग भी करता था, डांसिंग भी करता था, उसमें सारे काम मैं करने लगा। और आप अगर गूगल पर देखेंगे तो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, एक्शन डायरेक्टर और एक्टर मेरा लिखा हुआ आता है गूगल पर। तो ये मैं ऐसे किया जी। चलिए फ़हीम जी, और कुछ बताइए बच्चों के बारे में, क्या कुछ? जी अभी जो है, अब बच्चे जो है जैसे इंटरनेट। अभी इस समय आपके बच्चे नेशनल खेल चुके जी हैं, तो उसमें गोल्ड मेडल और जी रजत पद लेकर करके आए हैं, जी तो आगे उन बच्चों को किस प्रकार की तैयार आप करा रहे हैं? और अब इंटरनेशनल गेम मेरे हिसाब से होगा, हाँ हाँ तो उसके लिए क्या तैयारी की जा रही है? जी। सबसे पहले एक दिल्ली में ओलंपिक गेम है इंटरनेशनल से पहले। तो वहाँ के लिए बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं और तैयारी कर रहे हैं पूरी, फिजिकल भी और मेंटली भी। उसके बाद अगर वहाँ से वो निकलते हैं तो उसके बाद अगर वहाँ से उन्होंने मेडल निकाल लिया तो 80% खर्चा गवर्नमेंट देगी। और उसके बाद फिर वो लोग उन बच्चों की फीस का, उसके बाद सीधे फिर इंटरनेशनल में सिलेक्शन है उनका। चलिए फ़हीम जी, बहुत बहुत स्वागत है, जी और हम एक बार ऐसी शख्सियत के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। जब तक के लिए विदा कीजिए, धन्यवाद।